हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम लोग आज क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि बिहार एसएससी सीजीएल, ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो वैकेंसी आई है 1541 पोस्ट, उसके लिए हम लोग इस मॉडल सेट को प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे हम लोग जीके जीएस प्रश्नों को लगातार देखेंगे। तो चलिए बने रहिएगा चैनल में और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आप डिस्कशन में बने रहिए, आप इससे फायदा होगा आपको। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 323 का ए, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे का वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है। तो देखिए, घाटे का वित्त व्यवस्था का एक लक्षण जो है वो सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे 280 के तहत वित्त आयोग जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो गया 2, वित्त आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों वो आपका यहाँ पर गुजरती है बेरिंग की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बेरिंग की खाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार की असफल यानी कि अमृत योजना किससे संबंधित है। तो भारत सरकार की जो अमृत योजना है, ठीक है, यह शहरीकरण के लिए है। ठीक है, शहरी विकास के लिए है, और इसमें जो है आपका परिवारों को मूलभूत सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, मध्यजल निकासी, यातायात की सुविधाएं प्राप्त करना, ठीक है, प्रदान करना, और शहरों में सुख सुविधाओं का निर्माण करना, ये सभी जो है विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे जीवन स्तर में सुधार होगा, इस योजना के लिए, ठीक है, बनाया गया है। ठीक है, और ये जो योजना है ये जून 2015, तब जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। 5 का आंसर आपका हो जाएगा शहरी विकास, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन ने रणनीतिक ठिकानों हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह जो है वह 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह जो है, यह बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। तो ये बता दें आपको कि श्रीलंका में है। इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका, हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। तो देखिए, हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में राखीगढ़ी आपका हो जाएगा। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा जिले में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, और यह घग्गर यानी हाकरा नदी पर, यानी घग्गर नदी के मैदान पर स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे आप देखिएगा कि अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनाई गई। तो चोर मीनार जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही ये बना था। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं जस्ता तांबा बड़े आकार पाए जाते हैं। तो ये आपका जो है दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अलौह धातुओं जैसे कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, सीसा हो गया, जिंक, सोना और चांदी, यह सबसे बड़ा भंडारक राज्य है वो आपका राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये जो प्राप्त करता है अधिकांश भाग, ये आपका कोरोमंडल और रायलसीमा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे साक्षरता दर अधिक परसेंटेज आयु में क्या है। तो ये आपका रोहतास हो जाएगा। रोहतास में आपका कितना है, 73.37%। वही हम यहाँ पर इसके बाद देखेंगे तो बक्सर हो जाएगा। ठीक है, बक्सर का हो जाएगा 70.14%। फिर उसके बाद मुंगेर हो जाएगा, आपका मुंगेर का हो जाएगा 70.46%। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 56.56%। यहाँ पे ये याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, झूमिंग क्या है। तो झूमिंग एक प्रकार का जो है स्थानांतरण कृषि है, ऑप्शन नंबर आपका 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लावनी क्या है। तो लावनी राज्य लोक नृत्य, लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और लावनी जो है आपका एक प्रकार का, यहाँ पर देखिएगा तो परंपरागत गीत और नृत्य का मिश्रण है, और यह नृत्य जो है विशेष रूप से ड्रम जैसे वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक की मनमोहक धुन पर किया जाता है। ठीक है, और ये महिलाओं को आकर्षित करता है, यानी महिला जो है ये दृश्य डांस को करती है,
और इनके द्वारा जो है 9 गज की साड़ी पहनकर किया जाता है, ठीक है, लावनी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? तो भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो आपका हो जाएगा सर्विस 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 बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। यहाँ पे देखिएगा स्वयं से पहले सेवा, ऑप्शन नंबर आपका 4 में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा यहाँ पे 2017 में एक केस किया गया था, उसी समय यह लागू किया गया था। तो ये किया गया था आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 में बताया गया कि निजता का अधिकार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अब अपना निजी जो है मामला किसी दूसरे के साथ नहीं शेयर कर सकता, या किसी दूसरे व्यक्ति को उसके निजी मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर वो देता है और वो जबरदस्ती करता है तो दिस इज कानूनन अपराध, और उसके तहत वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस दायर कर सकता है। तो आपका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो ये आपका अरावली श्रेणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? देखिए वेदों में वेद, ऋग्वेद ये सबसे बड़ा वेद है और ये सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है और ऋग्वेद यहाँ पर वेद में मुख्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपका छंद से मिलकर संगीत साम वेद में होता है, साम वेद में जो होता है संगीत और नृत्य का चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 अक्षांशों के बीच समयांतर क्या होता है? तो 4 मिनट होता है, यानी कि 4 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति यानी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये तीनों सेना के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जो है वो ऑप्शन यहाँ पे 3 में दे रखा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक हरिकेन क्या है? एक हरिकेन जो है वह एक क्या है? यहाँ पे हरिकेन क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो हरिकेन जो आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 21। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए डिजी लॉकर के बारे में आपको बताना है कि क्या सत्य नहीं है। तो डिजी लॉकर दस्तावेज प्रति इलेक्ट्रॉनिक के रूप में व्यक्ति को निजी कंप्यूटर या मोबाइल पर भंडारित होता है। हाँ बिल्कुल सही है। 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे देखेंगे आधार से जोड़ना अनिवार्य है, तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 21 का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आधार से जोड़ना नहीं होगा, ये तो सही है बिल्कुल। फिर से देख लेते हैं, डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है ये बोल रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा एक संचालित डिजिटल लॉकर है, ठीक है। और ये भारतीय नागरिकों को अपलोड किए गए या जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में से प्रत्येक को अपलोड करने, स्टोर करने और क्लाउड पर एक्सेस करने की अनुमति देती है, ठीक है। अब सरकारी एजेंसियों द्वारा पहचान पत्र, शैक्षणिक पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन स्वामित्व दस्तावेज और कुछ अन्य दस्तावेज को स्टोर करने के लिए यूजर्स को 1 GB यहाँ पे डाटा भंडारण उपलब्ध कराया जाता है। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। वही आप देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज स्पेस प्रदान किया जाता है। डिजी लॉकर का प्रयोग करने के लिए यूजर्स को आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, यानी ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति को निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन में भंडारित होती है, नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको लॉकर में ID पासवर्ड डालना होगा। तो ये सेव नहीं होता है, बल्कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? देखिए दिल्ली को एक विधानसभा जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 को, ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में निर्दिष्ट किया गया और इसके लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, ठीक है। और इसे अनुच्छेद जो है 239 का ए और 239 का ए भी, ठीक है, ये शामिल किया गया, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया और 3 महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 69 संशोधन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान संशोधन की शक्ति दी गई? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान संशोधन कर सकते हैं और ये भाग 20 में है और भाग 20 में एकमात्र अनुच्छेद 368। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कालिदास सम्मान जो है दोस्तों ये आपका शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और थिएटर और प्लास्टिक कला यानी कि सभी में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार का GEM पोर्टल से संबंधित है, ठीक है। तो GEM पोर्टल से जो संबंधित हो जाएगा आपका यहाँ पर सार्वजनिक खरीद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा था।
नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने बुनियादी स्कूलों का नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया है। पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया। तो ये कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपका उनका जो है पहला कर्म भूमि, यानी कि जहां से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, पश्चिमी चंपारण। तो यही आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ये पठारों का ढलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सशक्त बनाने के लिए किस सरकारी विभाग ने संचार मित्र योजना शुरू किया? तो डीओटी किया, यानी दूर संचार विभाग। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो लोक चुनावों में वोट डालना भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत आप देखेंगे तो भाग 4 का क जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और इस अनुच्छेद में 51 क के तहत रखा गया है, यानी कि 51 का क के तहत रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो राशि है वो पाक जल संधि है, यानी कि पाक जल संधि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, पाक जल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी किए थे, ठीक है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत? तो बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, अप्रैल 2023 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद सूडान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये आपका नियुक्त किया गया, ठीक है, ये किया गया कामिल अल तैयब इदरीस, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पाद में वृद्धि दिया? ठीक है, तो तिलहन का उत्पाद जो है वह पीली क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। वही स्वर्ण क्रांति फल से है, फल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे हरित क्रांति जो आप देखेंगे, यह हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादों से संबंधित है। और श्वेत क्रांति जो है वह दूध उत्पादनों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है? तो आर्टिकल 243 जो है वह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठा के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुई? तो मुगलों और मराठा के बीच में हुआ था वो औरंगजेब के काल में हुआ था, ठीक है। और औरंगजेब के काल में आपको बता दें कि मराठों का उत्कर्ष शिवाजी के समय हुआ और उन्होंने मुगल सत्ता को दक्षिण में चुनौती दी। इस समय मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब था, ये ध्यान रखिएगा। और सर्वप्रथम मुगलों का मराठों से संघर्ष जो हुआ था वह 1665 में हुआ था और यही 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है, पुरंदर की संधि हुई थी। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जय सिंह और तथा शिवाजी से पुरंदर की संधि की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित है? तो ये आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, DPIIT और हाफेल इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पर उद्देश्य जो है वो आपका हो जाएगा भारत की विनिर्माण और नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर कौन सा साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो संगम साहित्य के रूप में जो प्रसिद्ध है वो आपका तमिल साहित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, और संगम साहित्य, इस साहित्य में जो है चोल, चेर और पांड्य राज्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। संगम तमिल कवियों का संघ था, ठीक है। इस संघ का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया और 3 संगम सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिसमें मदुरई, कपाटपुरम तथा उत्तरी मदुरई में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को आरंभ किया? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है और इसी उपाधियों के अंत के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना उपाधि नहीं रख सकता है, ठीक है। तो उपाधियों के अंत के द्वारा ही भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को आरंभ किया, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
बाकी आप देखेंगे अनुच्छेद 17 में जो है वह अनटचेबिलिटी है, अनुच्छेद 16 में है जो निजी सरकारी नौकरियों में यहाँ पर देखिएगा लोक सेवा में यहाँ पर सहायता है, और बाकी 15 का 2 में आप देख सकते हैं जाति लिंग भेद के द्वारा किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आप वो नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 15 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे देखिएगा एक प्रिंटर की मरम्मत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, AFIFF अवार्ड यानी कि 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। ठीक है, तो मेंस प्लेयर का पुरस्कार जो है दोस्तों ये आपका सुभाषिस बोस ने जीता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष कालीकट में उतरा था। तो वास्को डी गामा जो है वो आपको बता दें कि यह एक पुर्तगाली नाविक था जो 20 मई 1498 को कालीकट यानी कि केरल के तट पर और यहाँ पर केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, और इस समय कालीकट के राजा कौन थे, तो जमोरिन थे। कौन थे, जमोरिन थे, और जिसने उसका स्वागत किया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 बार यात्रा की थी। तो दूसरी बार, पहली बार तो यहाँ ये हो जाएगा 1498, दूसरी बार अगर बोलेंगे तो 1502 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वास्को डी गामा जो है वह पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार कब आए थे, तो दूसरी बार जो है वह 1502 में आए थे, 1502 में, और तीसरी बार जो है वह 1524 में यात्रा की है, 1524 में। तो कुल जो है टोटल वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पूर्व प्रशस्तर युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं। तो पूर्व प्रशस्तर जो है वो आपका बिहार के दक्षिणी हिस्से में मिले, और दक्षिणी हिस्से में पूर्व प्रशस्तर जो है, तो इस प्रकार जो है आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सुदीरमन कप फाइनल 2025 किस देश ने जीता। तो सुदीरमन कप जो है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर 2025 के 19वें संस्करण फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार BWF सुदीरमन कप जीत लिया। ठीक है, तो ये किसने जीता, तो चीन ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो यह अभियोग मतलब महाभियोग हो जाएगा। ठीक है, महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत लगता है, और भारतीय संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है महाभियोग का प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, मुख्य न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति पर भी लगता है। और यहाँ पर अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जो है ये समाचार पत्र के संस्थापक 1919 में मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से हम लोग, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसमें एक ऐसी धातु तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समान आकार की छोटी बूंदें भी बोल्ट तक आवेशित की गई है, यदि इन बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव क्या होगा। तो इस बूंद का विभव आपका हो जाएगा n²/3 भी। नेक्स्ट देख लेंगे, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। तो ये आवृत्ति आपका हो जाएगा दोस्तों 10 MHz। चलिए, फ्यूज का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब जैव पद्धति जिसमें पराशरद ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये आपका सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी से स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा। तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर आपका जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, गुब्बारे में अपाम में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, गुब्बारे में अपाम में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्न में से किस भाग की तुलना की जाती है। ये फिल्म से की जाती है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो यहाँ पे रेडियो तरंग जो होता है वो आयन मंडल में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात की ध्वनि की गति की गई तो क्या होगा। तो VA यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा।
चलिए कथन और निष्कर्ष है, कारण है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद की अपेक्षा अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है ए सही आर गलत। चलिए आगे, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ये किया जाता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिंच, बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, ठीक है। तो आपको बताना है ये कितना गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10 गुना, यहाँ पर 10 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, ठीक है। तो क्या घटित होगा, छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये होता है ऑफ-वाव सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, ठीक है। तो ये क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व विस्फोटक, यहाँ पे देखिएगा, वो ब्रह्मांड में आपका जो है वह हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन होता है और 1/4 से अधिक कम जो होता है वह हीलियम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो माणिक्य और नीलम ये जो है रासायनिक रूप से आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पारद धातु का मिश्रण है, धातु मिश्रण है, पारद धातु मिश्रण है, तो कैसा मिश्रण है, तो ये आपको बता दें कि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गैस का मिश्रण का उपयोग होता है, तो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अधिक श्यान है, तो अधिक श्यान आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन को जो हम लोग कहते हैं वो इथनोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर इथनोलॉजी कहाँ है, 3 नंबर में दे रखा है यहाँ पर एथेनोलॉजी, यानी कि आपका एथेनोलॉजी ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन में होता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से देखेंगे दोस्तों हम लोग मैथ और रीजनिंग शुरू हो गया है, तो इसको आप बना लीजिएगा। चलिए हमारा सेट आज यहीं पे खत्म होता है, तो मिलेंगे अगले सेट में, और बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्यूरीज हो कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद फ्रेंड्स।